नमस्ते, मैं हूं विवेक वर्मा। आज वर्मा स्टोरीज पर हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर हिंदू परिवार के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। हम सब महादेव की पूजा करते हैं, उन्हें अनादि और अनंत कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस परम शक्ति, उस नीलकंठ, उस महादेव का प्राकट्य कैसे हुआ? क्या शिव जी का भी कोई जन्म हुआ था? चलिए, आज समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और उस काल में चलते हैं जहां न सृष्टि थी, न समय था और न ही कोई अंत। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से बहुत पहले चारों ओर केवल सन्नाटा था। न आकाश था, न पाताल, न सूर्य की किरणें थीं और न चंद्रमा की शीतलता। हर तरफ बस एक गहरा अनंत अंधकार था। इसी शून्य के बीच एक अलौकिक चेतना जागृत हुई। इस चेतना को न तो किसी ने बनाया था और न ही इसे कोई नष्ट कर सकता था। पुराणों में इस अवस्था को सदाशिव की अवस्था कहा गया है। एक बार की बात है, जब सृष्टि का सृजन हो रहा था, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच एक गहरा विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी, जो कमल के फूल पर विराजमान थे, उन्हें लगा कि वे ही इस संसार के रचयिता हैं, इसलिए वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरी ओर भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे, उनका मानना था कि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के भीतर समाहित है, इसलिए वे सर्वोपरि हैं। ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, हे नारायण, इस संपूर्ण जगत का सृजन मेरे द्वारा हुआ है। मैं ही पितामह हूं, इसलिए आपको मुझे अपना स्वामी स्वीकार करना चाहिए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, आप भूल रहे हैं कि आपकी उत्पत्ति मेरी नाभि से निकले कमल से हुई है। यह समस्त जगत मुझ में ही निवास करता है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठता का अधिकार मेरा है। यह विवाद इतना बरज गया कि दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। देवता घबरा गए कि यदि सृष्टि के पालनहार और रचयिता ही आपस में लड़ेंगे तो संसार का क्या होगा। तभी अचानक उस अंधकारमय शून्य में एक तीव्र प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि करोड़ों सूर्यों की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ डिडिएच जाए। देखते ही देखते वह प्रकाश एक विशाल अग्नि स्तंभ में बदल गया। उस स्तंभ का न तो कोई आदि दिखाई दे रहा था और न ही कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अद्भुत स्तंभ को देखकर ठिठक गए। उनकी बहस थम गई। यह क्या है? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा। विष्णु जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण ज्योति नहीं है। हमें इसके मूल का पता लगाना चाहिए। जो इस स्तंभ के अंत तक पहले पहुंचेगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की ओर उड्डेडियच चले और भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और पाताल की ओर उस स्तंभ की जड्डैच खोजने निकल पड़े। वर्षों बीत गए, युग बीत गए। विष्णु जी पाताल की गहराइयों में उतरते गए, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। थक हार कर वे वापस लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते रहे। उन्हें भी कोई छोर नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि ऊपर से केतकी का एक फूल नीचे गिर रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि वे हार मान लेंगे तो विष्णु जी जीत जाएंगे। उन्होंने केतकी के फूल से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? केतकी के फूल ने कहा, मैं इस स्तंभ के शिखर से गिर रहा हूं। मुझे गिरते हुए युग बीत गए हैं। ब्रह्मा जी ने एक झूठ रचने की योजना बनाई। उन्होंने केतकी के फूल को मना लिया कि वह विष्णु जी के सामने गवाही दे कि ब्रह्मा जी ने शिखर पा लिया है। जब दोनों वापस लौटे तो विष्णु जी ने विनम्रता से स्वीकार किया, प्रभु, मैं इस स्तंभ का अंत नहीं पा सका, यह अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैंने इसका शिखर पा लिया है और यह केतकी का फूल इसका प्रमाण है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह असत्य कहा, वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसमें से साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनका रूप इतना दिव्य और डरावना था कि पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। शिव जी का यह रूप न तो बालक का था, न वृद्ध का। वे अष्टभुजाधारी, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए थे। शिव जी ने गरजते हुए कहा, ब्रह्मा, तुमने अहंकारवश असत्य का सहारा लिया। जिस ज्योति स्तंभ का अंत स्वयं काल भी नहीं पा सकता, उसका अंत पाने का दावा तुमने कैसे किया? ब्रह्मा जी भय से कांपने लगे। शिव जी ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का वह पांचवां सिर काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था और उन्हें श्राप दिया कि संसार में उनकी कभी पूजा नहीं होगी। केतकी के फूल को भी अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, क्षमा करें।
हम अपने अहंकार में यह भूल गए थे कि आप ही सत्य हैं, आप ही अनादि हैं। कृपया हमें बताएं, आपका जन्म कैसे हुआ? आपके माता पिता कौन हैं? महादेव की भंगिमा शांत हुई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, विष्णु, मेरा न कोई जन्म है, न मेरा कोई अंत। मैं अजन्मा हूं। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी मैं रहूंगा। मैं ही शून्य हूं और मैं ही अनंत हूं। शिव पुराण के अनुसार सदाशिव और शक्ति के मिलन से ही इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का जन्म हुआ। शिव ही पुरुष हैं और प्रकृति ही शक्ति। इन दोनों के मिलन से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का प्रकटीकरण हुआ। लेकिन अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो शिव का जन्म नहीं हुआ, बल्कि उनका प्राकट्य हुआ। वे स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। कभी वे एक छोटे बालक के रूप में ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट होते हैं और रोने लगते हैं। जब ब्रह्मा जी उनसे रोने का कारण पूछते हैं तो वे कहते हैं कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी उन्हें रुद्र नाम देते हैं। रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला। शिव जी के ऐसे 11 रुद्र अवतारों की कथा हमें मिलती है। लेकिन क्या यह विरोधाभास नहीं है? एक तरफ हम कहते हैं कि वे अजन्मा हैं और दूसरी ओर कथाएं कहती हैं कि वे प्रकट हुए। वास्तव में शिव एक तत्व हैं। जैसे हवा हर जगह मौजूद है, लेकिन जब वह तेज चलती है तभी हमें महसूस होती है, वैसे ही महादेव इस चराचर जगत के कण कण में व्याप्त हैं। जब जब इस संसार को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वे सगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हो रहे थे, तब उन्होंने कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या और क्रोध के मिश्रण से उनके मस्तक से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी आधी काया स्त्री की थी और आधी पुरुष की। यह अर्धनारीश्वर रूप शिव का ही था। शिव ने ब्रह्मा जी को बताया कि सृष्टि का विकास केवल पुरुष तत्व से नहीं, बल्कि स्त्री और पुरुष के संतुलन से ही संभव है। परिवार के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को सिखाते हैं कि शिव का अर्थ है कल्याण। जिसका कोई माता पिता नहीं, वह पूरे संसार का पिता है। जो श्मशान में रहकर भी मंगल करता है, वही शिव है। आज के समय में जब हम अपने जीवन की उलझनों में फंस जाते हैं, तो हमें महादेव के इस अजन्मा स्वरूप से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। शिव हमें सिखाते हैं कि हमारी आत्मा का भी कोई अंत नहीं है। दुख, सुख, जन्म और मृत्यु, ये सब शरीर के पड्डरदाव हैं। आत्मा तो महादेव का ही एक अंश है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। महादेव के जन्म की यह गुत्थी वास्तव में विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांत के करीब पहुंचती है, जहां विज्ञान कहता है कि एक बिंदु से ऊर्जा का विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड बना। हमारे पुराण उसे महादेव का ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वह प्रकाश स्तंभ ऊर्जा का वही अनंत स्रोत था। शिव जी के जन्म की कोई तारीख नहीं है, न कोई विशेष वर्ष। वे तो समय काल के भी रचयिता हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। वे काल से परे हैं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन महादेव तो मृत्यु के भी देवता हैं, इसलिए वे मृत्युंजय हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अगली बार जब आप शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो यह याद रखिएगा कि आप उस शक्ति की पूजा कर रहे हैं जिसका न कोई आदि है न अंत। वे आपके भीतर भी हैं और इस ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ तारे में भी। शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं और शिव ही शाश्वत हैं। उम्मीद है वर्मा स्टोरीज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। महादेव की इस महिमा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और धार्मिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए और अपनी परंपराओं से जुड़े रहिए। नमस्ते।